हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का। तो आज हमने 11 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देकर आया, उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें आपको आसानी महसूस होगा। तो 3 पोर्शन में पूछा गया क्वेश्चन। पहला जीके 40 क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन पूछा गया और मैथ भी 30 क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग जैसा पहले क्वेश्चन किया जाता था वैसा ही क्वेश्चन किया जा रहा है। लेवल भी ठीक ठाक है। आप अगर प्रैक्टिस ठीक रहेगा तो आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगा स्पीड की। अगर स्पीड रहेगा आपको तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन स्पीड नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूटने की संभावना है। तो लेकिन जीके की बात करें तो जीके में 40 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ है। अब करेंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया गया है। करेंट अफेयर का वेटेज लगभग 50% है। 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर का डाला गया है और 15 क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन लुसेंट और स्पीडी टाइप का दिया गया है और 5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन किया गया था। जिससे पहला क्वेश्चन की बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों का न्यूनतम सीमा होता है वो कितना होता है, ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन बात करें 2025 भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो किया गया था वो कितने जिलों में किया गया था? तो इसका आंसर होगा 244 जिलों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में किया गया था? तो वो बिहार में किया गया था। कब किया गया था? लगभग अप्रैल 2025 में किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं नेपाल की सीमा किस राज्य में मिलती है? नेपाल की सीमा जो है किस राज्य से मिलती है? तो ऑप्शन के अनुसार तो उत्तर बिहार होगा, लेकिन अगर डिटेल में बात करें तो बिहार है, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से नेपाल की सीमा लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो किस भाग में आता है संविधान के? वो 11 और 12वां भाग में आता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि टाटा एयरलाइंस का ऑफिस कहाँ है? तो वो दिल्ली में, ये भी पूछा गया था। लैन का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जो है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा 42वें संशोधन के तहत, ये भी पूछा गया है। अब पूछा गया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा गया था। इस तरह से ये सब क्वेश्चन पूछा गया था जीके में। जो 15 क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा गया था, 20 क्वेश्चन आपको बता ही चुके हैं कि करंट अफेयर से पूछा गया था, 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से पूछा गया था। जैसे मैंने लैन का फुल फॉर्म बताया, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और सीडी का जो कम्पैक्ट डिस्क होता है उसका फंक्शन पूछ दिया गया था। ठीक है। तो मैथ की तो बात ही कर लिए कि मैथ में आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजनिंग में जैसा क्वेश्चन पहले से पूछा जा रहा है वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको स्पीड की ज़रूरत पड़ेगा। स्पीड रहेगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑल ओवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब जाइएगा एग्ज़ाम तो करंट अफेयर 2024-25 का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत वेटेज है इस बार। और मैथ रीजनिंग में थोड़ा कवर कर लीजिएगा, स्पीड अपना बढ़ा लीजिएगा। और अभी से जितना भी आपके पास टाइम है मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आपको मैथ और रीजनिंग में स्पीड बढ़ेगा। तो मैथ रीजनिंग में स्पीड बढ़ने से आपको बेनिफिट मिलेगा। वहाँ कट ऑफ जो है आपका अचीव कर पाइएगा, मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर पाइएगा। अगर मेरी बात करें तो मैंने आज 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। लगभग जीके में ही थोड़ा गलत होगा, लेकिन मैथ रीजनिंग तो ऑल ओवर कवर कर लिया था। लेकिन मेरा करंट अफेयर पे उतना पकड़ नहीं था और मैं पढ़ नहीं पाया था टाइम के कमी के कारण, जिसके कारण मेरा कुछ क्वेश्चन छूटा है करंट अफेयर में। लेकिन जो स्पीडी टाइप का था, लुसेंट टाइप का था, रीजनिंग था, मैथ था, वो टोटल बनाया था। तो इस तरह से 85 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया है। देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 70+ आ जाना चाहिए। तो अब आप लोग भी जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा से दीजिए। आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट है। एग्ज़ाम दीजिए और इन बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका मैक्सिमम नंबर, अच्छा नंबर आने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर लीजिए। अगर कोई मन में सवाल हो तो कमेंट्स कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।